कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाबात 15 जनवरी को ही होंगे। इलेक्शन कमीशन ने सिंध हुकूमत का नोटिफिकेशन मुस्तरद कर दिया। इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन पर फौज और रेंजर्स की तैनाती को यकीनी बनाया जाए। इलेक्शन कमीशन की वजारत दाखिला को हिदायत। सिंध हुकूमत ने सेक्शन 10A के तहत इलेक्शन कमीशन को खत लिखा था। कानून के मुताबिक इलेक्शन कमीशन नोटिफिकेशन रद्द नहीं कर सकता, ना ही सिंध हुकूमत के मामलात में मुदाखलत कर सकता है। सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन ने वाज़ेह कर दिया, कहा कि नोटिफिकेशन जारी करने या वापस करने का इख्तियार सिंध हुकूमत का है। इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद चीफ सेक्रेटरी ने हंगामी इजलास बुला लिया। इजलास में इलेक्शन इंतजामात का जायजा लिया जाएगा। पीपल्स पार्टी कराची डिवीजन के आखिरी रोज भी इंतखाबी मुहिम जारी। बल्दियाती इलेक्शन के लिए जियाले भरपूर अंदाज में तैयार। नई हल्का बंदियों तक इंतखाबात नहीं हो सकते। फरोग नसीम का दो टोक ऐलान। मुत्तहिदा का दुरुस्त मर्दमशुमारी का मुतालबा। फैसल सब्जवारी कहते हैं कि हम माजी में भी इस मामले पर अदालत गए, मुकदमा जीत कर आए। जमात इस्लामी और PTI का इलेक्शन कमीशन के फैसले का खैर मकदम। हाफिज नेमो रहमान कहते हैं कि फैसला कराची हैदराबाद के अवाम की कामयाबी है। कराची के खिलाफ बहुत साजिशें हो रही हैं। ऑर्डिनेंस आएगा तो अदालतों और सड़कों पर भी मुकाबला करेंगे। इलेक्शन कमीशन से इनके दफ्तर के बाहर होने वाला एहतजाज मुअत्तल। खुर्रम शेर जमान बोले, कराची के खिलाफ की जाने वाली साजिशों का वक्त खत्म हो गया। अवाम ने खौफ के बुत 2018 में तोड़ दिए थे। तहरीक इंसाफ का एहतजाज का ऐलान। कारकुनान की बड़ी तादाद इलेक्शन कमीशन के बाहर मौजूद। पाकिस्तान की पहली इलेक्ट्रिक बस सर्विस का कराची में आज से आगाज। सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट शर्जील इनाम मेमन ने इलेक्ट्रिक बस सर्विस रूट का इफ्तिताह कर दिया। बसें 20 मिनट में चार्ज होकर 240 किलोमीटर फासला तय करने की सलाहियत रखती हैं। बस का किराया 50 रुपए रखा गया है। चार्जिंग के लिए सोलर एनर्जी प्लांट लगाया गया। बस में 30 अफराद बैठकर और 40 अफराद खड़े होकर सफर कर सकेंगे। बिजली सार्फिन के लिए बुरी खबर। कीमत मजीद इजाफा कर दिया गया। 300 यूनिट तक घरेलू इस्तेमाल करने वाले ₹1.49 फी यूनिट कीमत बढ़ा दी गई। दीगर सार्फिन के लिए फी यूनिट ₹4.49 महंगी। मनोड़ा के साहिल पर 2 बच्चों को समंदर में फेंकने का वाकया। डूबने वाले बच्चों की तलाश के लिए दूसरे रोज भी रेस्क्यू ऑपरेशन। वालिद ने घरेलू नाचाकी पर अपने बच्चों को समंदर में फेंक दिया था। आला सानवी तालीमी बोर्ड का अहम फैसला। 11वीं जमात के तलबा रियाजी, केमिस्ट्री, अंग्रेजी और बायोलॉजी की नई किताबें पढ़ेंगे। सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की जानिब से नई किताबों की इशाअत कर दी गई। सालाना इम्तिहानात बराए 2023 का इनेकाद नई किताबों से लिया जाएगा। तमाम कॉलेजेस और हायर सेकेंडरी स्कूल्स को नई किताबें पढ़ाने की हिदायत कर दी गई। आसमान से बातें करती आटे की कीमतें कम होने लगी। होलसेल में 2.5 नंबर और फाइन आटा सस्ता हो गया। 2.5 नंबर आटा फी किलो 30 रुपए कमी से 100 रुपए पर आ गया। फाइन आटा 20 रुपए कमी से 120 रुपए का हो गया। ताजिर नदीम इस्लाम का कहना है कि फ्लोर मिल्स ने आटे की कीमतों में कमी का ऐलान किया। लियाकताबाद म्यूनसिपल ऑफिस के बाहर शहरियों की लंबी कतारें। शहरियों का सस्ते आटे की फराहमी यकीनी बनाने का मुतालबा। कराची बार एसोसिएशन का हुकूमत पर अवाम को मेयारी आटे की फराहमी यकीनी बनाने पर जोर। सस्ते स्टोर्स भी अब सस्ते नहीं रहे। यूटिलिटी स्टोर्स पर आटे के बाद घी भी गायब। घंटों लाइनों में लगते हैं। कभी आटा नहीं मिलता तो कभी घी नहीं होता। शहरियों का यूटिलिटी स्टोर से मायूस लौटने का शिकवा। समंदर के किनारे बसने वाले पानी की बूंद बूंद को तरसने लगे। नी मार्केट नूर इलाही रोड पर पानी का बहरान पैदा हो गया। लाइनों में पानी न आने के बाद शहरियों की मुश्किलात में इजाफा। शहरियों का टैंकर माफिया के हाथों लुटने पर मजबूर होने का शिकवा। कहा कि टैंकर वाले मनमाने पैसे वसूल करते हैं।
कराची में सब्जियों की कीमतें कम ना हो सकी। भिंडी मार्केट में 240 रुपए किलो तक फरोख्त, मटर 120 से 180 रुपए किलो पर बराजमान, लौकी पालक समेत दीगर सब्जियां 160 रुपए किलो पर मुस्तहकम, प्याज 180 से 220 रुपए किलो तक दस्तयाब। शहर में एक बार फिर सीएनजी स्टेशन को ताले लग गए। सीएनजी सेक्टर को गैस की फराहमी 3 रोज के लिए मुअत्तल। तर्जुमान सुई सदरन के मुताबिक गैस प्रेशर्स में कमी का सामना है। घरेलू और कमर्शियल सार्वजनिक अव्वलीन तरजीह है। शहर में गैस की बंदिश, होटल मालकान भी अजियत में मुब्तला। गैस सिलेंडर पर अशिया की तैयारी से चाय पराठे के दाम बढ़ा दिए। होटल मालकान ने कीमतें बढ़ाना मजबूरी करार दे दिया। महंगाई के दौर में 50% डिस्काउंट किसी नेमत से कम नहीं। रनछोड़ लाइन मार्केट में मोटरसाइकिल स्पेयर पार्ट्स आधी कीमत पर दस्तयाब। दुकानदार कहते हैं कि कंपनी के डेंट मटेरियल को रिसाइकिल करते हैं। एक्सचेंज ऑफर के तहत कीमत 50% तक कम हो जाती है। दुकानदारों का महंगाई की वजह से कारोबार मुतासर होने का शिकवा। कराची में तरक्याती काम आवाम के लिए किसी अजियत से कम नहीं। मार्टिन रोड पर स्कूल के साथ मलबे के ढेर, मलबा शहरियों की आमदोरफ्त में मुश्किलात का बाइस बनने लगा। कचरे से ताफुन उठने से शहरी परेशान। माहीगीरों की कदीम बस्ती तालीम की सहूलियात से महरूम। गर्ल्स कॉलेज चश्मा गोट कई साल से गैर फाल, इमारत खस्ताहाल। कॉलेज में कई क्लासेस के कमरे टूट फूट का शिकार। कमरों में मिट्टी, जाले और टूटी फूटी कुर्सियां मौजूद। डीजी रेंजर सिंध मेजर जनरल अजहर वकास का पाकिस्तान चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स का दौरा। FPCCI के आला अहदेदारान और मेंबर से मुलाकात। कहा कि ताजिर बिरादरी मुल्क की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। पुरअमन हालात में मुआशी तरक्की के जामिन है। चेयरमैन सेनेट साजिद संजरानी और सलीम मांडीवाला का गवर्नर सिंध को टेलीफोन। दोनों शख्सियात ने कामरान टेसोरी की खैरियत दरियाफ्त की। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान, साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के रहनुमाओं का भी गवर्नर सिंध को फोन। तमाम सियासी रहनुमाओं की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ। कैंटोनमेंट बोर्ड क्लिफ्टन में 47 ऑटो शॉप्स शोरूम्स को सील करने का केस। सिंध हाई कोर्ट ने कैंटोनमेंट हुकाम को ऑटो शॉप्स और शोरूम से सील करने से रोक दिया। कैंटोनमेंट बोर्ड क्लिफ्टन से कार्रवाई की कानूनी हैसियत तलब। इख्तियार से मुतालिक कैंटोनमेंट बोर्ड के वकील ने जवाब के लिए मोहलत मांग ली। ऑटो वर्कशॉप शोरूम्स केस में हुक्म इम्तना जारी। महकमे सकाफत में करोड़ों रुपए की करप्शन का रेफरेंस। मरकजी मुलजिम साबिक MD सिंध टूरिज्म और दीगर मुलजिमान अदालत में पेश। रेफरेंस में 10 गवाहान के बयानात कलमबंद कर दिए गए। नैब प्रोसिक्यूटर मुलजिम शहनशाह की रेफरेंस एहतसाब अदालत से मुंतकिल करने की दरख्वास्त मुलतवी। एहतसाब अदालत ने समाअत 30 जनवरी तक मुलतवी कर दी। पहली मरतबा ख्वाजा सरा भी बल्दियाती इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। फ्रांस एक्टिविस्ट शहजादी राय कोपी को ने उम्मीदवार नामजद कर दिया। शहजादी राय का अपनी कम्युनिटी के लिए काम करने का अज़्म। कराची में सर्दी की लहर 16 जनवरी तक बरकरार रहेगी। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज कहते हैं कि शदीद सर्दी की लहर जनवरी के आखिरी हफ्ते में आएगी। बलूचिस्तान में बारिश से कराची में सर्दी बढ़ने का इम्कान। उधर कराची से फसाई आलूदगी के बादल ना छट सके। दुनिया के आलूदा शहरों में कराची चौथे नंबर पर। फजा में आलूदगी के ज़र्रात 211 पार्टिकुलेट मैटर रिकॉर्ड किए गए। अगले 2 या 3 दिन हैं जो कम से कम 14, 15, 16 तक, तो और 2 से 3 डिग्री और नीचे जा सकता है, यानी 7, 8 हो सकता है, किसी दिन 6 भी हो जाए। तो अगले 2 दिन हैं इसमें कि कल 7 से 9 की हमने रेंज फोरकास्ट की है और कल परसों 6 से 8 की है। बाजार हिस्स में कारोबार के दौरान मंदी का रुझान। 100 इंडेक्स में 487 पॉइंट्स की कमी, 40,316 पर ट्रेडिंग। डॉलर की कदर में 11 पैसे का इजाफा। इंटरबैंक में डॉलर 228 रुपये 25 पैसे पर पहुंच गया।